हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 13 दैट इज अमीन्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी बेसिक चीज़ें, अमीन क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, देन नेक्स्ट आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे डिफरेंट मेथड से हम अमीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, अमीन्स अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया होता है ना, NH3 अमोनिया, ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? अमीन्स बोलते हैं। वो अमीन्स होते हैं, उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये ऑब्टेन कैसे होते हैं? सो ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन आइटम बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। मतलब अमोनिया में से जब आप एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो अल्काइल या अराइल ग्रुप से, तो वो अमीन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब ये क्या है? ये अमोनिया है, ठीक है। तो अब इसका जो डेरिवेटिव होगा जिससे हमें अमीन मिलता है, तो कैसे मिलेगा? जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे अल्काइल या अराइल ग्रुप से। तो यहाँ पर जैसे हमने अगर इस वाले हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हो अल्काइल ग्रुप से या फिर अराइल ग्रुप से, तो आपको क्या मिलता है? 1 डिग्री अमीन मिलता है, प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन को हमने एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। अगर दो को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे अल्काइल या अराइल ग्रुप से, यहाँ पर हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टर्शरी अमीन, दैट इज 3 डिग्री अमीन। देन नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो अमीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये है अमीन ग्रुप। ये कौन सा अमीन है? यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अमीन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर ट्राईवैलेंट होते हैं, ठीक है। ट्राईवैलेंट, ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंसी, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाते हैं और यहाँ पर लोन पेयर क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया। बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर ऐसे बैठ जाते हैं ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर आप देखोगे तो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो यहाँ से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 बॉन्ड बन गया और जो बचे हुए 2 हैं वो यहाँ पर आ गए। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। देन नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर देखिए अमीन की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दैट इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए डिस्कस करा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी अमीन है, एक अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप जो सेकेंडरी अमीन, अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा टर्शरी अमीन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, क्लासिफाई फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिए गए हैं ना, ये जो अमीन है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दो यहाँ पर सॉल्व करके रखे हैं। जैसे देखिए, अब ये 1 डिग्री अमीन है, कैसे? अब ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अराइल ग्रुप है। तो एक अराइल ग्रुप है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 1 डिग्री आ जाएगा। अगर दो अराइल ग्रुप होता है या दो अल्काइल ग्रुप होता है तो 2 डिग्री अमीन होता है। ये क्या है? ये प्राइमरी अमीन है। अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन से यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, CH3 यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है और एक अराइल ग्रुप है, मतलब टोटल 3 ग्रुप है। तो ये हो गया टर्शरी अमीन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन। देन नेक्स्ट, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, C2H5 यहाँ पर दो है, दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर है अमीन की क्लासिफिकेशन। यहाँ पर सिंपल है और मिक्स है, मतलब अमीन इज क्लासिफाइड इनटू सिंपल अमीन एंड मिक्स अमीन। ये भी एक टाइप होता है, क्लासिफिकेशन होती है अमीन की, जिसमें दो टाइप होते हैं, सिंपल अमीन एंड मिक्स अमीन। अब ये क्या होते हैं देखिए, अमीन्स आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल द अल्काइल और अराइल ग्रुप आर सेम। जब सभी अल्काइल या अराइल ग्रुप सेम होंगे
तब वो सिंपल होगा, लेकिन जब मिक्स होंगे, मतलब जब डिफरेंट होंगे तब वो मिक्स होगा। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम है तो ये सिंपल अमीन हो गया, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल अमीन हो गया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3, तो ये हो गया मिक्स अमीन। तो ये तो सिंपल सी चीज है। सिंपल अमीन क्या होता है, जब अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो वो सिंपल अमीन होगा, जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो मिक्स अमीन होगा। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर अमीन की कॉमन नेम्स की बात करेंगे। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो अगर प्राइमरी अमीन है, मतलब जो कंपाउंड है उसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो कैसे आप नाम लिखते हो, आप अल्काइल लिखते हो और अमीन लिखते हो, अल्काइल अमीन। मतलब यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है, कंटिन्यू लिखना है अल्काइल अमीन। अगर सेकेंडरी टर्शरी अमीन है तो आपको डाई या ट्राई लगाना है। अगर मिक्स अमीन है तो आप कैसे लिखोगे, जो अल्काइल ग्रुप होगा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए इन तीनों के ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसका कॉमन नेम लिखकर मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको नेम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो इसका नेम क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन है, एक ही अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमीन है, मतलब इसका नेम कैसे लिखेंगे, अल्काइल अमीन। मतलब ये कौन सा अल्काइल है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल अमीन। तो यहाँ पर आप लिख दो मिथाइल अमीन। यहाँ पर देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप, ये इथाइल है तो ये हो जाएगा इथाइल अमीन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इसमें दो अल्काइल ग्रुप है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दो है तो डाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल अमीन। देन नेक्स्ट, ये वाला एग्जांपल देखिए, अभी यहाँ पर ये मिक्स अमीन है, ठीक है, C2H5CH3, दो डिफरेंट ग्रुप है, दो डिफरेंट अल्काइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली ई आता है तो हम इथाइल को लिखेंगे, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन। तो ये कॉमन नेम आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात करेंगे आईपीएसी नेम कैसे लिखते हो आप। तो आईपीएसी नेम में जो अमीन्स होता है उसका नेम कैसे करते हैं, अमीन्स आर नेम्ड एज अल्केन अमीन। तो इस तरीके से हम लिखते हैं अल्केन अमीन्स। तो देखिए यहाँ पर अल्केन में भी यहाँ पर ALKANE, यहाँ पर हमने ई नहीं लिखा है, तो ई कब लिखना है कब नहीं लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप जो बेसिक नोमेनक्लेचर करते हो ना वैसे ही करना है। यहाँ पर ये कार्बन की चेन है, ठीक है, नंबरिंग करेंगे जहां से NH2 को लोवेस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग कर दो, कहीं से भी करो, इसको सेकेंड पोजीशन मिलेगा, तो 1 2 3। तो तीन कार्बन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोप एन। अब यहाँ पर हम ई नहीं लिखेंगे, जब भी यहाँ पर एक ही अमीन ग्रुप रहेगा कंपाउंड में, एक ही NH2 रहेगा, तब आपको यहाँ पर ई नहीं लिखना है। तो प्रोपेन, देन पोजीशन लिखो 2 अमीन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो NH2 है, दो अमीन है, सबसे पहले नंबरिंग दे दो 1 2, तो दो है कार्बन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथेन। अब यहाँ पर हम ई को लिखेंगे, जब भी यहाँ पर दो मतलब डाई हो, डाई अमीन हो, यहाँ पर दो अमीन हो, ठीक है, या 3 अमीन हो कंपाउंड में, तब आपको यहाँ पर पूरा अल्केन लिखना होता है, ई को भी लिखते हैं। देन पोजीशन लिखो 1 2 डाई अमीन। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए इस तरीके से भी कंपाउंड दिया जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो इसका नेम होगा इथेन अमीन। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया N, देन ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो N मिथाइल, देन ये लॉन्गेस्ट चेन था तो इसका नेम लिख दो, दो कार्बन है तो इथेन अमीन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप है और यहाँ पर देखिए CH2 यहाँ पर 6 है, मतलब CH2 6 टाइम है। तो इसको मैं लिख देती हूँ NH2 CH2 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 को 6 बार लिखना है यहाँ पर। देन NH2। तो यहाँ पर देखिए इसका नेम कैसे लिखोगे आप। तो यहाँ पर 2 अमीन है। तो सबसे पहले तो ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो लिख दो हेक्सेन। देन पोजीशन ये 1 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 1 6। तो 1,6 डाई अमीन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। एंड यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप। तो 2 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर N है, N से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर N आपको 2 बार लिखना है, N, डाई इथाइल। देन 1 2 3 4 4 कार्बन है तो यहाँ पर लिख दो ब्यूटेन अमीन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर NH2 है तो नंबरिंग कर दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है लेकिन हम प्रायोरिटी किसे देंगे नंबरिंग करते वक्त, NH2 को। तो 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो प्रॉप सेकंड पर डबल बॉन्ड है सो 2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, सफिक्स इन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे EN, ई नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। एक ही NH2 होता है तो हम पूरा अल्केन नहीं लिखते, ई नहीं लिखते लास्ट का। अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, यहाँ पर अल्कीन है तो यहाँ पर ई हमने नहीं लिखा है। देन पोजीशन लिखो 1 अमीन। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए IUPAC नेमिंग करेंगे अब अराइल अमीन का भी, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो NH2 ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहता है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है और यहाँ पर NH2 है तो ये हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन अमीन। देन अब यहाँ पर एक ग्रुप भी लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप। तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करो NH2 ग्रुप के यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6। तो 4 पर क्या है, ब्रोमो ग्रुप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन। या तो इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो 4 ब्रोमो एनिलीन। बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम एनिलीन भी बोलते हैं। देन सी दिस वन। यहाँ पर नाइट्रोजन है एंड ब्रैकेट में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर N 2 मिथाइल ग्रुप है ना तो इसलिए हम N भी 2 टाइम्स लिखेंगे, N कॉमा N डाई मिथाइल देन बेंजीन अमीन।